रुचि रुक जा थोड़ा देर, अभी शेखर आता ही होगा, शेखर से मिल लूँ फिर चलूँगी। आज शेखर का प्लान है कहीं जाने का। अच्छा ठीक है, अगर तुझे जाना हो तो तू घर जा, मैं शेखर का इंतजार करती हूँ। शेखर कह रहा था बस आने ही वाला है ना, तो मैं उसी के साथ जाऊँगी। ओह अच्छा, शेखर आ रहा है। नहीं नहीं ठीक है, तब तक मैं भी रुक जाती हूँ, शेखर से थोड़ा बात कर लूँगी। आखिर क्लास का टॉपर है वो, कुछ टिप्स दे देगा फाइनल एग्जाम के लिए। आज फिर इसे शेखर से मिलना है, कैसे समझाऊं इसे, ये शेखर से दूर क्यों नहीं हो जाती। ये शेखर के पास से चली जाए ना तो शेखर मेरा हो जाएगा। अब मैं क्या ही कहूँ इसे, ये जब देखो तब शेखर से मिलना है, शेखर से मिलना है। शेखर से को छोड़ती ही नहीं है, शेखर से ऐसे चिपकी रहती है जैसे जोंक इंसान से चिपकती है। हाय प्रतिमा, हाय रुचि। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया, प्लीज़ नाराज मत होना प्रतिमा। वो क्या है ना कि बहुत काम में फंस गया था थोड़ा, तो बस आने में लेट हो गई। प्रोजेक्ट बना रहा था, फाइनल है ना हम लोगों का, तो सोच रहा हूँ अच्छा से और कर लूँ, जिससे अभी तक तो बढ़िया बढ़िया नंबर आए हैं, आगे भी बढ़िया आए, फिर बाद में अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। समझ रही हो ना प्रतिमा? सॉरी यार, आज माफ़ कर देना प्लीज़। सॉरी यार प्रतिमा, प्लीज़ 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 गुस्सा मत करना मुझ पर। सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा पक्का। जानती हो तुम्हारे लिए मैं दौड़ते दौड़ते आया हूँ, अब प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। और हाँ चलो, तुम्हें कहा था ना आज पिक्चर दिखाने ले जाऊँगा, चलो तुम्हें सिनेमा हॉल घुमा कर लाता हूँ, और वहाँ रास्ते में फिर रेस्टोरेंट में तुम्हें कुछ खिला भी दूँगा, फिर सेफली तुम्हें तुम्हारे रूम पर छोड़ दूँगा। ठीक है, चलो चलते हैं। पर रुचि का क्या? रुचि चलो, तुम भी चलो ना हमारे साथ। अरे नहीं, रुचि को जाने दो, ये बेचारी पढ़ाई में वैसे ही बहुत कमज़ोर है, अगर ध्यान नहीं देगी तो इसका फाइनल भी खराब हो जाएगा। जाने दो, इसे पढ़ाई करने दो, और हम तुम चलते हैं। ओह हाँ, मुझे भी फाइनल की तैयारी करनी है, मैं पढ़ाई करने जाऊंगी। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, मस्ती करो। वैसे भी तुम दोनों तो टॉपर हो, तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम दोनों पता नहीं कैसे इतना घूम फिर भी लेते हो, और तब भी एग्जाम में हमेशा फर्स्ट आते हो, पता नहीं कैसे। मुझे तो पढ़ना पड़ेगा भाई, वरना मैं तो पास भी नहीं होंगी। हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए रुचि। तुम भी ना, तुम्हें सिनेमा हॉल घुमाना है, पिक्चर दिखानी है, रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है, पता नहीं कहाँ से तुम उसको बुला रही थी। अब क्या हम दोनों साथ में अकेले कहीं घूम नहीं सकते? जब होता है तब एक तो उसको वैसे ही बुला कर ले आती हूँ। अरे कम से कम कभी तो हमें टाइम स्पेंड करने का मौका दिया करो कि हम दोनों साथ में हो, तभी तो मैं तुमसे कोई बात कह पाऊँगा अपने दिल की। अच्छा, 1 घंटा लेट आने के बाद अभी भी तुम्हारे पास दिल की बात करने का टाइम है? चलो चलते हैं यहाँ से, वरना कॉलेज पूरा बंद हो जाएगा और हम दोनों भी यहीं बंद हो जाएंगे। चलो। बस का इंतज़ार कर रहा था पर आज बस ही नहीं मिल रही है, क्या ही कहूँ। ये इतना बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ पे बस ही इतना देर देर में आती है कि कहीं जाना होता है तो आधा घंटा तो बस का इंतज़ार करने में ही निकल जाता है। शेखर आज मुझे अकेले मिला है, आज इसे ऐसा भड़काऊंगी ना कि ये प्रतिमा को शकल भी नहीं देखेगा। उससे बात करना तो दूर की बात है, आज मैं इसे ऐसा भड़काऊंगी। ओह हाय शेखर, कहाँ, कहीं जा रहे थे क्या? ओह हाय रुचि, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस स्टेशन से बस पकड़ रहा था, जा रहा हूँ, कुछ काम है थोड़ा, बस यही कॉलेज के काम से कुछ जा रहा था, सर ने कुछ काम दिया था वही करने जा रहा था, तो बाइक ख़राब हो गई तो मैंने सोचा बस से ही चला जाता हूँ, पर यहाँ बस ही नहीं मिल रही है, 1 घंटे हो गए खड़े खड़े। देखो अभी आ ही रही होगी। तो किसी दोस्त से कह दिया होता, कोई तुम्हें छोड़ देता। तुम जैसे इंसान को बस का इंतजार करने की क्या जरूरत है? हाँ? ओह हाँ हाँ बिल्कुल। और बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हारा फाइनल वाला एग्ज़ाम कैसा गया? बढ़िया तो गया ना? सब ठीक रहा? अरे हाँ, सब ठीक गया। तुम्हें बताऊंगी कैसे इतना दूर दूर भागोगी तुम। तो बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसा गया फाइनल एग्जाम। मेरा बहुत अच्छा गया, अब की तो मैं भी तुम लोगों की तरह फर्स्ट ही आऊंगी। ओह हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम अच्छा गया, अच्छी बात है। बहुत मेहनत की थी, प्रतिमा ने भी मुझे बताया था, उसने तुम्हें बहुत पढ़ाया, बहुत ही मेहनत की थी, तो तुम्हारा एग्ज़ाम तो अच्छा जाना ही था। फिर बताओ अब तुम लोग घर कब जा रही हो? प्रतिमा से बात हुई थी मेरी, वो तो कह रही थी कि जल्दी जाने वाली है, तुम भी तो जाओगी अपने घर। हाँ यार, एक चीज़ तो और याद आई, प्रतिमा के घर जाने से पहले मुझे उससे मिलना भी है एक बार। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, प्रतिभा बहुत अच्छी लड़की है, पर तुम्हारे मामले में वो थोड़ी सी लापरवाह है। क्या ही कहूँ मैं, वो तुम पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तुम्हारे बारे में जब हम बात भी करते हैं ना, तो कहती है तुम तो बस ऐवे ही हो उसके लिए, और उसके तो और भी लड़कों से मिलने जाती है ना, वो बहुत सारे दोस्त हैं।
कई दोस्त हैं, मैं कितने सारे दोस्तों के साथ तो मुझे ले जाती है वो मिलवाने, जब वो मतलब मुझे साथ में लेकर जाती है उनसे मिलने, तो उसके कई दोस्त हैं। बस यही बात थी, मैं तुमसे कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा था, तुम प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं तो तुम्हें सच्चाई बता रही थी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ दोस्ती करनी चाहिए, अच्छी बात है। प्रतिमा के और दोस्त हैं तो कोई बात नहीं। तुम समझ नहीं रहे, कई लड़कों से उसकी दोस्ती है, वो सब जगह मुझे साथ में लेकर जाती है ना, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अब ठीक है, आगे फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था तुम्हें सचेत करना। मैं सोचती थी कि कभी जिंदगी में मुझे पछतावा ना हो कि मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, इसीलिए बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, बाय। ओ हाय, कहाँ जा रहे हो? मैं तो सोच रही थी कि तुम अब तक दूसरे शहर निकल गए हो, तुमने तो कहा था कॉलेज के काम से कहीं और जा रहे हो, तुम तो यहीं हो अभी तक। अब कल जाऊंगा कॉलेज के काम से, आज तो बस मिली नहीं, कल अपने बाइक से चला जाऊंगा। आज बाइक खराब थी, सोचा था आज ये काम निपटा लूंगा, पर क्या ही कहूँ, बस ही नहीं मिल रही आज। 1 घंटे हो गए खड़े खड़े, कब से तो इंतजार ही कर रहा था, पर अब लगता है अच्छा ही हुआ कि यहाँ पर खड़ा था, वरना तुम कैसे मिलती मुझे। वो पापा से बात हुई थी, पापा कह रहे थे कि तुम्हारे पापा भी आए थे उन घर पर, और दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त थे ना, साथ में बहुत खुशी खुशी दोनों ने समय बिताया, और ये भी कह रहे थे कि अब मैं घर चलूँगी तो अब जल्द से जल्द वो हमारी शादी करवा देंगे। और फिर तुम्हारी जॉब भी लग गई है, प्राइवेट वाली ही सही, क्या हुआ, हम बस कमाने खाने भर को होना चाहिए, और क्या चाहिए। चाहे जितना इसे भड़का दूं प्रतिमा के खिलाफ, पर ये तो कुछ सुनता ही नहीं मेरी। ओ रुचि, वो जरा सा यार क्या बताऊं तुम्हें, कैसी हो तुम? जिम से आ गई? घर जाने की तैयारी कर ली? पैकिंग वैकिंग हो गई तुम्हारी? हाँ सारी पैकिंग हो गई, जिम से बस अभी अभी ही आई हूँ। मेरी भी सारी पैकिंग हो गई, तुम भी अपने सामान पैक कर लो, फिर हम आराम से कल के निकलेंगे। हाँ यार, मेरी भी सारी पैकिंग लगभग हो ही गई है, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं जा रही हूँ अंदर थोड़ा आराम करने। वो मुझसे मिलने शेखर आने वाला है, आएगा तो मुझे ज़रा सा उठा देना, ठीक है? ओह हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हें जगा दूंगी। ओह तो ठीक है, बस चलती हूँ, तुम भी पैकिंग वैकिंग कर लो, यहाँ देखना कुछ छूटे ना, नहीं तो फिर से हमें दोबारा आना पड़ेगा। जाओ जाओ, आज तो फिर मुझे मौका मिल गया शेखर के साथ समय बिताने का। शेखर भी ना पता नहीं क्यों इसमें उलझा है, मुझे देखे मैं कितनी स्मार्ट हूँ, कितनी फिट हूँ, पर नहीं, उसे तो यही पसंद आती है। ओह हाय हाय रुचि, वो प्रतिमा है क्या घर पे? उससे मुझे मिलना था, कुछ काम था, कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। कल तुम दोनों जा रही हो ना, तो उसी सिलसिले में क्या हुआ, है क्या घर पे? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, चलो छत पर चलते हैं, वहाँ बैठकर थोड़ा बातें करते हैं। प्रतिमा तो घर में नहीं है, वो अभी किसी से मिलने गई है, अक्सर वो ऐसे अपने दोस्तों से मिलने निकल जाती है ना, हर जगह तो मुझे साथ में लेकर जाती नहीं, कुछ ही जगह पर लेकर जाती है। अच्छा चलो ठीक है, छत पर ही बैठकर थोड़ा देर उसका इंतजार कर लेता हूँ, क्या पता आ ही जाए। देखो शेखर, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों तुम प्रतिमा से इतना प्यार करते हो, और वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं कितने कितने लड़कों से उसकी दोस्ती है, और सबको कल बताकर जाना है ना उसको कि कल वो अब घर जा रही है अपने। मुझे लगता है मुझे यहाँ बहुत टाइम हो गया, मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई, मुझे अब घर चलना चाहिए। कोई बात नहीं, प्रतिमा उससे मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा। अरे नहीं, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ। बताओ मुझे कि देखो ना कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, और बताओ मुझे कि तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कौन सा रंग अच्छा लगता है तुम्हें, और बताओ मुझे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। हाँ ओह सॉरी, मुझे लेट हो रही है, मैं निकलता हूँ, मैं कभी फिर तुमसे मिलूँगा, बाय बाय। आज नहीं तो कल तुम्हें तो मैं अपना बनाकर छोड़ूंगी, मैं तुम्हें उस प्रतिमा का नहीं होने दूंगी। चलती हूँ नीचे, महारानी उठ गई होगी अब तक। ओह हाय, कहाँ चली गई थी तुम यार? रुचि, मैं कब से खान में तुम्हें ढूंढ रही थी पूरे, कहाँ चली गई थी तुम? वो आया नहीं शेखर मुझसे मिलने? ओह हाँ, मैं तो यही थी, वो बस देख रही थी बाहर छत पे कोई कपड़े ना छूट गए हो, उन्हें ही लेने गई थी, तो कोई कपड़ा नहीं था छत पे, मैंने सोचा सब उठाकर अभी ही रख लूं, फिर सुबह जिससे दिक्कत ना हो हमें निकलने में। कोई नहीं आया तुमसे मिलने? अरे शेखर के पास भी 100 काम है, और भी तो लड़कियां होंगी जिनसे उसे मिलने जाना होगा, तुम ही एक अकेले थोड़े हो। अरे वाह, इसके चेहरे की रंगत उड़ी,
लगता है तीर निशाने पर लग ही गया। कल मेरा घर जाने का दिन था और शेखर ने मुझसे मिलने को कहा था, पर वो तो मुझसे मिलने आया ही नहीं, ना ही उसने मुझे फ़ोन किया। आखिर ऐसा क्यों किया उसने? अरे बेटा, हम सब बहुत खुश हैं, तुम अपने घर आ गई पढ़ाई पूरी करके। हमारी बेटी अब हमारे साथ ही रहेगी। ही। अरे पापा नमस्ते, मैं घर आ ही रही थी। आपने क्यों तकलीफ की मुझे लाने के लिए? मैं बस आ ही रही थी। वो मैंने सोचा कि प्रतिमा को भी छोड़ दूँ ना, तब मैं चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं जी, हमारे साथ कैसे रहेगी ये? अब तो इसे अपने ससुराल जाना है। शेखर का फोन आया था बेटा, उसने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है, उन्होंने शादी की तारीख भी तय कर दी है। अब जल्दी ही तुम्हारी शादी करनी है और बस 2 ही महीने हैं, 2 महीने में तुम्हारी शादी करनी है हम लोगों को, तो बस अब उसी की तैयारी करो तुम। 6 महीने बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले पगफेरे में मेरी बेटी घर आई है। मैं तो खूब तुम्हारे मन का खाना बनाऊंगी और हम दोनों माँ बेटी साथ में खुशी खुशी एंजॉय करेंगे। और बताना तुम्हारे ससुराल में सब कैसा है? सब अच्छा तो है ना? समधन जी कैसी हैं और समधी जी कैसे हैं? और हमारे दामाद जी तो ठीक है ना? सब बढ़िया है ना बेटा? अरे हाँ माँ, सब बढ़िया है। अब क्या सब कुछ गेट पर ही पूछ लोगी? मुझे घर के अंदर तो चलने दो, वहाँ आप सबको सब कुछ बताती हूँ। रुचि तुम भी जल्दी आ जाना। अंकल जी आप भी आ जाइए। चलो बेटा, तुम्हारी सहेली तुम्हें बुला रही है, जाओ कि नहीं उससे मिलने? जाओ, जाकर अपनी सहेली का हाल चाल ले लो। अपने ससुराल से पहली बार घर आई है अपने, दोनों सहेलियां मिलकर बातचीत कर लो। तब तक मैं भी उसके पापा से कुछ जरूरी बात कर लेता हूँ। ओह बस ठीक है पापा, आ ही रही हूँ मैं। इतना कोशिश करने के बाद भी इन दोनों ने शादी कर ली। कितना कोशिश की थी मैंने कि प्रतिमा और शेखर की शादी ना हो पाए, पर इन दोनों ने शादी कर ली। मैं इतनी कोशिश करके भी हार गई, पर नहीं, मैं अब ऐसा कुछ करूंगी ना कि इन दोनों का रिश्ता ही खत्म हो जाए। मैं अगर खुश नहीं हूँ तो मैं इन दोनों को भी खुश नहीं रहने दूंगी। और बताओ भैया, तुम सुना था कि बिटिया का रिश्ता देखने गए थे, कहीं क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है? कुछ बात बनी क्या? अरे नहीं रामबरन जी, अभी कहाँ कुछ हुआ है। जहाँ जाता हूँ वहाँ सब दहेज की लंबी लंबी लिस्ट पकड़ाते हैं। ये कोई देखता ही नहीं कि लड़की ने कितनी पढ़ाई की है, कितनी काबिलियत है उसकी। अब मान लीजिए सब संतोष करके दान दहेज दे भी दूँ तो क्या गारंटी है कि कल को मेरी लड़की वहाँ पर सुखी रहेगी? अभी मान लीजिए उनका लालच और बढ़े, मेरी लड़की को परेशान करें या दहेज के लिए मार ही दें, तो मैं क्या कर लूँगा? मेरी तो इकलौती बेटी है, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। मैं तो ऐसा लड़का ढूंढ रहा हूँ जिसे शादी करनी हो, जिसे दान दहेज ना चाहिए हो। बस ऐसा ही लड़की की तलाश है मुझे। आपका दामाद भी तो किसी ऑफिस में काम करता है, रामबरन जी, जरा उससे कहकर देखिए, उसकी नज़र में कोई हो तो बताए। और आप भी जरा अपनी जान पहचान में देखिए, हो सकता है आपको ही कोई मिल जाए। आप लोगों के करवाने से अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो उससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि आप जैसे भले लोग जिसमें शामिल होंगे वो रिश्ता तो वाकई अच्छा होगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे काहे भैया संकोच काहे कर रहे हैं आप कहने में? आप ना भी कहते तब भी मैं कोशिश करता। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। मैं आज ही अपनी बेटी से बात करता हूँ और मैं भी अपने जान पहचान वाले लोगों में ढूंढता हूँ, देखता हूँ कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी बिटिया इतनी काबिल है, इतनी पढ़ी लिखी है, और देखिएगा हम अच्छा लड़का ढूंढेंगे उसके लिए। बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मम्मी, तो आज मैं अपने मन की आलू की सब्जी बना ले रही हूँ, उसके साथ में पूड़ी बना ले रही हूँ। मेरा बहुत दिन से खाने का मन था, वहाँ पे मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपने घर चलूँगी तब बनाकर खाऊंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, तेरा जो दिल करे वो तू बना ले, तुझे किसने रोका है? है ना जी? हाँ बेटे, जो तेरा मन करे वो बना ले। जैसे तेरा वो घर तेरा अपना है, वैसे तेरा ये घर भी तो तेरा अपना ही है। तो इसी घर में तो पल पढ़कर बड़ी हुई है बेटा। लेकिन मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो आज तुम्हारी सहेली है ना, वो रुचि, उसके पापा मिले थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, तुम तो जानती ही हो, और हमारे अच्छे पड़ोसी भी हैं। तो ज़रा उनसे हाल चाल लेना हो गया। तो वो बता रहे थे कि रुचि के लिए शादी देख रहे हैं, पर जहाँ जाते हैं दहेज की सब लंबी लंबी लिस्ट पकड़ाते हैं। तो बेचारे बड़े परेशान थे और उन्होंने ही मुझसे कहा कि ज़रा अपने दामाद जी से बात करके देखिए, अपनी बिटिया से कहिए कि बात करे। और बेटा मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, ज़रा दामाद जी से बात करके देखो, रुचि के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो अगर उनके ऑफिस में या उनकी नज़र में कहीं उनके नाते रिश्तेदारी में तो बता दें। उन्हें बस ऐसा लड़का चाहिए जो रुपए पैसे की जिसे लालच ना हो, जो दान दहेज लेकर ना शादी करे, जिसे शादी करनी हो। बस ऐसा ही लड़का ढूंढ रहे हैं वो। तो कोई हो अगर उनकी नज़र में या जो है उनकी रिश्तेदारी में तो बताएं। मैं भी देख रहा हूँ अपने जान पहचान के लोगों में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलता है तो बताता हूँ उनको मैं। ठीक है बेटा, फिर तुम दामाद जी से बात कर लो, फिर उसके बाद आना किचन में, हम दोनों माँ बेटी साथ में खाना बनाएंगे। तब तक तुम उनसे बात कर लो, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? अरे हाँ, आज कैसे फ़ोन कर लिया तुमने? जब से मायके गई हो मुझे तो तुम भूल ही गई हो।
आज कहाँ से याद आ गई मेरी? बताओ तो जरा। आना चाहती हो क्या? लेवा लाऊं तुमको? मेरा भी मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। मन तो कर रहा है कि आज ही लेवा लाता तुमको। तो अगर तुम्हारी भी यही इच्छा हो तो आ जाऊं मैं। मजाक छोड़ो, मैंने तुमसे ज़रूरी काम के लिए फ़ोन किया है। वो मेरी सहेली, तुम्हें याद है ना रुचि, जो मेरे साथ रूम पे रहती थी, मेरी रूममेट थी, जानते हो ना उसे अच्छे से। उसके पापा उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, पर उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जिसे दान दहेज में इंटरेस्ट ना हो, जिसे शादी करनी हो, और वो रुचि से बिना किसी दान दहेज के शादी करे। तो उन्हें ऐसा ही लड़का चाहिए। तो अगर कोई तुम्हारे ऑफिस में काम करता हो, या तुम्हारी नज़र में, या तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई हो, तो तुम बता देना। इसीलिए मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया था, यही ज़रूरी काम था। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात की तुमने। मुझे रुचि याद है अच्छे से। अभी मेरे ऑफिस में भी एक लड़का आया है नया नया सेलेक्ट होकर। बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनती है, बहुत कामकाजू ईमानदार है, और ठीक इंसान भी है। और वो बता रहा था कि उसकी माँ उसके लिए रिश्ता देख रही है। उनको तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो जाकर उसका घर संभाल ले। उसके घर में उसकी माँ ही है और पूरा घर संभालना रहेगा। उनको बस सभ्य संस्कारी लड़की चाहिए। और तुम्हारी सहेली रुचि तो बिल्कुल वैसी ही है। तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ, और देखो बात बनती है तो फिर तुम्हारी सहेली रुचि की शादी करवा देता हूँ उसी के साथ। 4 महीने बाद। अरे बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा रिश्ता करवाया आपने। मैं तो ऐसा लड़का कब से ढूंढ रहा था। भगवान ने मेरी तलाश आपके रूप में पूरी कर दी। आपने बहुत ही अच्छा रिश्ता करवाया मेरी बेटी का। भगवान तुम दोनों बच्चों को हमेशा सुखी रखें। तुम्हारे पूरे परिवार को खुशियाँ दे भगवान। अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। दो लोगों की शादी करवाना तो महापुण्य का काम है। और वैसे भी रुचि और प्रतिमा तो एक दूसरे को बहनों की तरह प्यार करती हैं। तो अगर रुचि खुश रहेगी तो प्रतिमा भी तो खुश रहेगी। अरे रुचि, घर नहीं चलोगी क्या यार? नमस्ते अंकल जी, नमस्ते पापा जी। तो बस इसे लेने आया था। चलो रुचि, घर चलो। तो सब तैयारी हो गई है। कब से हम सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, वहाँ माँ भी तुम्हारी राह देख रही है। चलो अब। अरे हाँ हाँ बेटा, हमारी बेटी है, थोड़ा देर से बातचीत कर ले। तुम चलो गाड़ी में इंतजार करो, बस हम इसे लेकर आ ही रहे हैं। हाँ हाँ चलिए दामाद जी, हम भी आपसे कुछ देर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। और बताइए, घर में सब कैसा है? सब ठीक ठाक है ना? वहाँ सब कैसा है? हाँ अंकल जी, सब बढ़िया है। मम्मी भी ठीक है, सब घर परिवार में भी बढ़िया है। बस सब रुचि को ही याद कर रहे थे। अच्छा रुचि, थोड़ा जल्दी करना, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बैग वैग ले लो, आओ। ठीक है बिटिया, तुम्हारी मम्मी नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ वाले सारे काम मैं करूँगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे मालपुए, अचार, ये सब बनाया है। वो सब रखा था ना, तो मैं सब तुम्हारे बैग में डाल देती हूँ। सब लेकर जाना। माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ और होती है। तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया था मैंने। 2 जार बनाए थे, एक जार तुम्हारे लिए और एक जार प्रतिमा के लिए। तो तुम्हारा वाला तुम्हारे बैग में रख देती हूँ, ठीक है? यही रहना तुम, बस मैं बैग पैक करके लाती हूँ अभी। हाँ ठीक है आंटी जी, मैं इंतजार कर लूंगी। आपने मालपुए का नाम ले लिया है और अचार का ना, तो अब तो मैं बिना लिए जा ही नहीं सकती। अब तो मैं यही इंतजार करूंगी जब तक आप मालपुए और अचार लेकर नहीं आ जाती, चाहे मुझे यहाँ 5 घंटे ही क्यों न खड़े रहना पड़े। अब तो मैं बिना लिए नहीं जा सकती अपना हिस्सा। आखिर मेरी माँ ने बनाया है मेरे लिए। अरे नहीं बेटा, 5 घंटे नहीं रुकना पड़ेगा। बस नहीं, यूं गई और यूं लेकर आती हूँ। बस आधा घंटा और लगेगा। प्रतिमा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या क्या हो गया? तुम किस बात की माफी मांग रही हो? उठो, पहले पहले उठो तुम। प्रतिमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा और एक शेखर का रिश्ता तोड़ने की बहुत कोशिश की। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तुम दोनों शादी करो। मैंने तुमसे कई बार झूठ बोला है शेखर को लेकर, और शेखर से भी कई बार झूठ बोला है तुमको लेकर, पर शेखर ने कभी तुम पर कोई शंका, कोई शक नहीं किया। मुझे माफ कर दो प्रतिमा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करना चाहा, और तुमने इतने अच्छे घर में मेरी शादी कराई। तुम्हारी माँ मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। तुम्हारे पापा मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, और शेखर ने मेरे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा, और तुमने मेरा इतना साथ दिया, मेरे रिश्ता इतने अच्छे और बड़े घर में कराया। मुझे माफ कर दो। मैं तो तुमसे हमेशा जलन करती थी, और तुमने सहेली होने का असली हक अदा किया। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे अपनी सहेली नहीं, अपनी बहन समझा, पर मैं तो सहेली कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। अच्छा, मतलब कि तुमने कई बार मुझसे झूठ बोला और शेखर से भी झूठ बोला। अरे कोई बात नहीं, जाने दो। अब तुम्हें कम से कम अपनी गलती का एहसास हो गया ना। तुमने मुझे सारी सच्चाई बता तो दी। अब शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं प्लीज मुझे सच में माफ कर दो। मुझसे गलती हुई है, मैंने अपराध किया है। मैंने तुमसे जलन में आकर
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहिए और तुमने तो मेरी जिंदगी बना दी यार। मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे बहन की तरह अपने प्यार किया और मैंने तुम्हें अपनी सहेली तक नहीं समझा। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी इन गलती वाले अपराध के साथ मैं कैसे जीऊंगी, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, कह तो दिया मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब शांत हो जाओ तुम और खुश हो जाओ। तुम अपने घर जा रही हो, तुम्हारी इतने अच्छे घर में शादी हो गई है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। अब हम दोनों फिर से सहेली नहीं बहनों की तरह साथ रहेंगे। पूरी दुनिया जलेगी हमारी दोस्ती से, ऐसी दोस्ती करेंगे हम दोनों। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो शेखर को सोच रही हूँ कि शेखर इतना अच्छा इंसान था। मैंने तो पहले सोचा ही नहीं था कि उसने इतना कुछ सुनने के बाद भी कभी मुझ पर शक नहीं किया। हाँ, मुझसे गलती हुई थी पर उसने कभी तुम पर शक नहीं किया। वो वाकई में बहुत अच्छा इंसान है और वो वाकई में तुमसे सच्चा प्यार करता है। तुम्हारे लिए वही एक सबसे सही इंसान था। भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम्हारी शादी उसी के साथ हुई है, वरना मैं अपने किए पर मैं जिंदगी भर पछताती। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब अच्छा हुआ तुम्हारी वजह से कम मुझे ये तो पता चल गया कि शेखर वाकई भी मुझसे कितना प्यार करता है। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया। अब हम दोनों साथ साथ फिर से पहले जैसे ही रहेंगे, सहेली नहीं बहनों की तरह रहेंगे। माँ बस आती ही होंगी, तुम्हारे भी चलने का समय हो गया है। चलो तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ देते हैं, फ़ोन करती रहना ठीक है। और हाँ, जब मायके आना तो बता कर आना, जिससे मैं भी आ जाऊँ। हम दोनों यहाँ भी साथ में घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, ठीक है। हाँ ज़रूर। ओह, क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? बात बता दो, वरना तुम्हारे पेट में हजम नहीं होगी। हाँ, वो कुछ ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। वो मेरी सहेली है ना जिसकी तुमने शादी कराई, वो रुचि, वो कह रही थी कि उसने तुमसे कई बार मुझे लेकर झूठ बोला था कि मेरी कई लड़कों के साथ दोस्ती है वगैरह वगैरह, ये सब बातें। कल वो मुझसे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रही थी, पर तुमने तो कभी मुझसे जिक्र ही नहीं किया इन सब बातों की। अरे हाँ, वो तो पागल थी, झूठ बोलती थी, मुझे पहले से ही पता था। मैं भला तुम्हारे बारे में नहीं जानूंगा क्या? वो मुझसे कहती थी, मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता था। वो तो मैंने कब का भुला भी दिया और तुम उसे अभी तक याद करके बैठी हो। ओह, मतलब तुम इतने अच्छे थे, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो ये आज पता चल रहा है। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कृपया हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुँचते रहें। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।